दोस्तों, पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री को आना पड़ गया है दोबारा से रिंग के अंदर, यानी कि कोर्ट कचहरियों के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है उन्होंने प्रोफेसर शास्त्री के दिल में दोबारा से बात डाल दी है कि आपको अपनी बेटी को साबित करके दिखाना ही पड़ेगा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो दोस्तों, सारी अपडेट आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ से कि जो यहाँ पर कोयल का बेस्ट फ्रेंड है वो पुष्पा को बता देने वाला है सारी बात और कहता है कि मैं यहाँ पर कोयल से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कोयल से शादी कर लूँ। तो दोस्तों, पुष्पा कहती है कि ये बात तो तूने मुझे आज से पहले नहीं बताई थी। तो दोस्तों, साथ ही यहाँ पर कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहने वाला है कि वो सामने देखो, कोयल खड़ी हुई है और वो कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं आज का इसे थोड़ी पसंद करता हूँ, जब से ये मेरी दोस्त बनी है तो मैं इससे यहाँ पर पसंद करता हूँ और अब मुझे मौका मिल गया है क्योंकि परसों चौथ आने वाला है रोज डे, तो मैंने सोचा है कि मैं इसके लिए रोज लेकर जाऊँगा। अब दोस्तों, पुष्पा कहती है कि तेरी अपनी मर्जी, जो मर्जी का है, लेकिन मैं तुझे इतना बता दूँ कि बाद में मुझे आकर ना कहीं कि पुष्पा जी हमारा मसला सोल्व करवा दो। तो दोस्तों, साथ ही यहाँ पर कोयल का फ्रेंड कहता है ठीक है पुष्पा जी, बस मैं जा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सा हौसला ही दे दें। तो दोस्तों, पुष्पा मुस्कुरा कर कहती है मेरी तरफ से हौसला ही हौसला है, बस तू जल्दी से जा और मैं देखती हूँ कि आखिर कोयल तुझे क्या कहती है। अब दोस्तों, कोयल का बेस्ट फ्रेंड चले जाने वाला है यहाँ पर कोयल के पास और जाकर सारा बात यहाँ पर करना शुरू कर देता है और कहता है कि कोयल आज जलेबी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खा रही हो, खैर तो है ना। तो दोस्तों, कोयल कहती है कि हाँ वो बस यहाँ पर गार्ड अंकल देकर गए थे, तुम बताओ खैरियत से आए हो। तो दोस्तों, साथ ही यहाँ पर कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि कोयल मैं तुझे कितनी देर से बताना चाह रहा था कि मैं तेरे लिए अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा बातें रखता हूँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ और जल्द से जल्द शादी भी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, जब कोयल से ये बात करता है कोयल का बेस्ट फ्रेंड, तो अचानक से कोयल यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कैसी बात कर रहा है तू तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। तो दोस्तों, वो कहता है कि मैं अच्छा दोस्त था, लेकिन अब मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। देख ले, मैंने कोई रिलेशन वगैरह की बात नहीं की, बस सीधा सीधा मैं चाहूँगा कि तू मुझे यहाँ पर शादी के लिए हाँ कर दे और मैं अपने घर वालों को भी बता दूँ और पुष्पा जी भी हमारी शादी का वेट कर रही हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रपोज कर दिया है एक तरफ कोयल के फ्रेंड ने, दूसरी तरफ यहाँ पर जो कादामड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा चालाकियाँ लगा रही है और इतनी ज़्यादा चालाकी लगा रही है कि यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। वो यहाँ पर प्रार्थना को अपने पास बुला लेती है और यहाँ पर प्रार्थना को झूठी सच्ची बातें लगाकर बताना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करता। प्रार्थना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए वैसे मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं। तो दोस्तों, प्रार्थना कहती है कि कादामनी जी छोड़ें इन बातों को, आप कौन सी बात लेकर बैठ गई हैं। तो दोस्तों, कादामनी साथी कहती है कि तुझे ऐसा लग रहा होगा प्रार्थना के जैसे मैं तुझे जेलस कर रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ तेरी तो ये जरा भी इज्जत नहीं करते, तुझे तो इन्होंने यहाँ पर नौकर समझा हुआ है। वैसे भी तू आईपीएस का एग्जाम दे रही है और उसके लिए तैयारी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और तू तैयारी तो थोड़ी सी भी नहीं करती। अब दोस्तों, जब प्रार्थना के इतने ज़्यादा कान भर देती है और प्रार्थना खुद भी सोचने लगती है कि यहाँ पर कादामनी जी सही कह रही हैं, तो दोस्तों अब वो घर में चले जाने वाली है और जाकर फसाद पर लाना शुरू कर देती है, जैसा कि कादामनी ने उसके कानों में जहर घोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही प्रार्थना घर जाती है तो वो जाकर यहाँ पर बिला वजह दीप्ति भाभी से लड़ना शुरू कर देती है। ऊपर से आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर जो दीप्ति भाभी हैं उन्होंने यहाँ पर पानी बॉईल करके खुद वो यहाँ पर उनकी आंख लग गई थी, तो प्रार्थना उनको इतना ज़्यादा बोलती है कि दीप्ति भाभी अकेली कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि आज तक प्रार्थना ने ऐसी मेरे से बात नहीं की, पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो दोस्तों, साथ यहाँ पर प्रार्थना चले जाती है अपनी मम्मी के पास और सुशीला जी को कहती है कि मैंने आज दीप्ति भाभी को इतना डांटा है, उन्होंने तो मुझे नौकर ही समझ लिया है। अब दोस्तों, सुशीला प्रार्थना से कहती है ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी और हम तुझे यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तूने भी अपने आईपीएस के एग्जाम की तैयारी करनी है। लो दोस्तों, वो बात भी आ गई जिसका आप इतना ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं, जब पुष्पा उनके पास आई थी और वो ड्रंक कर रहे थे, तो दोस्तों पुष्पा ने उनकी पहले तो सारी बोतलें तोड़ी और उसके बाद उनको अच्छी खासी सुना दी और कहा कि आपकी बेटी तो आपको भगोड़ा कहती है, ये कैसी बात हो गई प्रोफेसर जी। एक अगर आप यहाँ पर आपकी बेटी आपको गलत समझ रही है और वो कहती है कि इनको कोर्ट में साबित करना चाहिए था, तो मेरे लिए तो नहीं, कम से कम अपनी बेटी के लिए आपको दोबारा मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा मेरा इस बारे में कुछ भी माइंड नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है कि मेरे साथ इस बारे में बात ना करो। तो दोस्तों, पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी मैं आपको इस तरह भागने नहीं दूंगी, क्योंकि आपकी बेटी पहले ही आपको भगोड़ा कहती है और अगर आप सच में भाग गए तो कितनी ज़्यादा गलत बात है। आज सच्चे हैं ना, मुझे सच्चाई बता दीजिए। तो दोस्तों, प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ पुष्पा
पुष्पा मैं 100% सच्चा हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है बस इस बात को कोर्ट में साबित कर दीजिएगा, मैं आपके शाना बशाना साथ खड़ी होंगी और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता जरूर होगी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री को पुष्पा इस कदर मोटिवेट कर देती है और जब पुष्पा घर जाती है तो प्रोफेसर शास्त्री भी खुद में सोचते हैं कि लगता इस यहाँ पर केस लड़ने से मेरी बेटी दोबारा से मुझे मिल सकती है। और आप लोग तो इस बात को जानते हैं कि जब एक बाप यहाँ पर चाहता है कि उसकी बेटी उससे मोहब्बत करे और उसको एक रास्ता भी नजर आता होगा तो बाप वो रास्ता जरूर करेगा। बिल्कुल इसी तरह अब प्रोफेसर शास्त्री अकेले यहाँ पर ठंडे दिमाग से बात को सोचते हैं तो उनको समझ आती है कि ये पुष्पा बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे जाना ही पड़ेगा पूरे कोर्ट के दरमियान और जाकर मैं सबके सामने जब सच रखूंगा ना तो हर बंदा यहाँ पर कहेगा मेरी बेटी को कि तेरा बाप सच्चा इंसान है, फिर उसकी मेरे साथ दोबारा से वही मोहब्बत हो जाएगी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री अपनी यहाँ पर बेटी से वही पुरानी मोहब्बत पाने के लिए आने वाला कोर्ट के अंदर और कोर्ट के अंदर इस तरीके से आएंगे कि जैसे क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर इनको लॉयर का जो यहाँ पर एडवोकेट वगैरह वकील बनने का एक लाइसेंस मिलता है वो भी इनके पास वापस आ ही गया है और अब हमारे प्रोफेसर शास्त्री खाली नहीं रहे बल्कि यहाँ पर एडवोकेट प्रोफेसर शास्त्री हैं जो कि पूरे यहाँ पर इंडिया के बहुत ही बड़े एडवोकेट बन गए हैं। आपको पता होगा कि ये जिस भी केस के अंदर पांव रखते हैं उस केस को खत्म करके ही बाहर निकलते हैं और जब केस भी प्रोफेसर शास्त्री का अपना ही हो और सच भी प्रोफेसर शास्त्री ही बोल रहे हो तो फिर भगवान क्यों ना मदद करे। इस बार दोबारा से होगी मदद भगवान की जानिब से प्रोफेसर शास्त्री की और प्रोफेसर शास्त्री अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर एडवोकेट के रूप में, जल्दी से कोट पहनते हैं और आ जाने वाले हैं कोर्ट के अंदर। उससे पहले सारी तारीख वगैरह भी अपनी बेटी को बता देते हैं कि तेरा बाप भागा नहीं है बेटा, मैं आ रहा हूँ कोर्ट के अंदर, अपनी माँ को लेकर आ जा, आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी प्रोफेसर शास्त्री के साथ आ जाती है और आकर कहती है कि कोर्ट को शुरू किया जाए। प्रोफेसर शास्त्री आज आप लोगों को सारा सच बताने आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अब प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी होती है वो कहती है कि सबसे पहले तो माय लॉर्ड मैं ये बात पूछूंगी कि आखिरकार ये प्रोफेसर शास्त्री इतनी देर से क्यों नहीं आया और आज इसको क्या याद आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई झूठा प्लान बना कर आए हैं। तो दोस्तों कोर्ट में यहाँ पर जो मेन जज होते हैं वो कहते हैं कि पहले हमें प्रोफेसर जी की बात तो सुन लेने दीजिए, आप बाद में बोले दीजिएगा मोहिनी जी। तो दोस्तों अब मोहिनी जी वहां पर चुप कर जाने वाली हैं और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उसलिए यहाँ पर केस नहीं लड़ा था क्योंकि मेरी तब बेटी बहुत ही ज्यादा छोटी थी और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी पत्नी के ऊपर और ये तो चाहती ही यही थी कि हम अलग हो जाए। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर तब खड़ूस जरूर था लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता। तब भी मेरे ऊपर झूठा मोलेस्टेशन का यहाँ पर केस लगाया गया और मेरी जो यहाँ पर पत्नी है उन्होंने मेरी बेटी को ये कहकर अलहदा करवा दिया कि कल को अगर मैं अपनी बेटी के साथ ही ऐसा कर दूं तो मेरा क्या भरोसा। हालांकि प्रोफेसर शास्त्री एक बाप अपनी बेटी के साथ कभी ऐसी घटिया हरकत करने की तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता। वो वही बाप करते हैं जो कि बाप नहीं बल्कि बहुत ही बड़े दरिंदे होते हैं। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री इतनी बढ़िया बात करते हैं तो साथ ही पुष्पा का यहाँ पर सर फखर से बुलंद हो जाता है और वो कहती है कि माय लॉर्ड अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा, देख लें एक बाप जो अपनी बच्चे के लिए इतनी अच्छी सोच रखता है अगर बीच में माँ यहाँ पर फसाद डलवा दे तो बेटी और बाप का प्यार खत्म हो जाता है। लो दोस्तों अब मोहिनी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई क्योंकि अब मैदान में प्रोफेसर शास्त्री अकेले नहीं आए बल्कि यहाँ पर उनके साथ आई हैं पुष्पा और केस लड़ रही हैं वो अपनी बेटी का ना कि अपनी पत्नी का। दूसरी तरफ है उनकी पत्नी और प्रोफेसर शास्त्री अपनी पत्नी को हरा कर रहेंगे कोर्ट के अंदर और अगर उन्होंने अपनी पत्नी को हरा दिया तो जैसा कि यहाँ पर मोहिनी जी की जो बेटी है यानी कि प्रोफेसर शास्त्री की बेटी वो दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री के पास आ जाएंगी। वेल दोस्तों आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कि क्या प्रोफेसर शास्त्री को ये केस लड़ना चाहिए और अगर लड़ना चाहिए तो क्या इसमें सफलता प्रोफेसर शास्त्री की ही होगी या फिर किसी और की होगी। ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। वेल आपको कैसा लगा ये दोबारा यहाँ पर नई स्टोरी आने का मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।